नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी दुष्कर हो गया है। सारा दिन लोग आग जला के, अलाव जला के उसकी तापड़ी कर रहे हैं, लेकिन आज सूर्य देवता इस प्रदेश पे मेहरबानी हुए और एक बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 21 तरना की। तरना वार्ड जो कि पहले से ही नगर निगम में सम्मिलित है और यहाँ पे 3-4 महीने बाद नगर निगम का चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में हम पहुंच चुके हैं दिनेश यादव जी, जो कि सपा समाजवादी पार्टी के इस कार्यकर्ता हैं और इस वार्ड से बूथ वार्ड अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो हम मिलेंगे इनसे और जानेंगे कि इनके वार्ड में अभी कौन कौन सी समस्याएं बाकी रह गई हैं, जिसे वो पार्षद होने के बाद पूरा करेंगे, और साथ ही इनके राजनीतिक करियर पे भी बात करेंगे कि इन्होंने कब से राजनीति ज्वाइन की है और इन्होंने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना। तो हम मिलेंगे दिनेश जी से, जानेंगे इन सब सवालों के जवाबों को। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो मैं इस पार्षदी को चुनाव को लेकर अपनी चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कि आपको आपकी क्षेत्र की जनता का ढेर सारा प्यार और वोट मिले, ताकि आप भारी मतों से विजयी होकर इस क्षेत्र का विकास कर सकें। तो सर, आप हमारी जनता को अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए कि आप किस वार्ड से लड़ रहे हैं और किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, और मैं वार्ड नंबर 21 से आवेदन किया हूँ समाजवादी पार्टी से। जी, इन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने वार्ड नंबर 21 तरना से आवेदन किया हुआ है पार्षदी के चुनाव को लेकर। दिनेश जी, अपने हिंदुस्तान में तो बहुत सारी पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, और कई नई भी पार्टियां आई हुई हैं। तो आपने समाजवादी पार्टी सपा को ही क्यों चुना? ऐसा है सर कि इसमें पहला हमने समाजवादी पार्टी को इसलिए चूज़ किया है कि इसमें पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों की बात होती है जी। और अन्य पार्टी है कहती तो कुछ और है, करती कुछ और है। इसलिए हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। हम लोग की समाजवादी पार्टी का यही विचारधारा है कि गरीब, पिछड़े, मजलूमों का साथ दें, चाहे ज़मीनी स्तर हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग गरीबों के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग इसलिए समाजवादी पार्टी को हम अपने हिसाब से चूज़ किए। जी, दिनेश जी का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो गरीब और पिछड़े और दुखियारे लोगों की बातों को सुनती है, जो कहती है वो करती है। तो उनकी जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं वो दिनेश जी को बहुत अच्छी लगी, इसलिए इन्होंने अन्य पार्टियों को छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी को ही अपना चुना। सर, आपका ये वार्ड तो पहले से ही नगर निगम में है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस तरना वार्ड में अभी कौन कौन से कार्य किए गए हैं नगर निगम द्वारा, जैसे रोड हो गए, रास्ते हो गए, सर्च लाइट वगैरह सब हो गई। क्या उन सब की व्यवस्था आपके वार्ड में है या नहीं? नहीं सर, आप आ रहे होंगे रास्ते में। हम लोग का करीब 30 साल से नगर निगम में हम लोग हैं। यहाँ से हम लोग का विधायक भी माननीय भाजपा से होते हैं, मेयर भी भाजपा से होते हैं। अभी वर्तमान में हमारे सांसद प्रधानमंत्री जी भाजपा से ही हैं। तो अभी देखेंगे कहीं ना लाइट है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना रोड पर कहीं एक भी खम्भा आप नहीं देखेंगे। और ये लगेगा ही नहीं कि आप ये नगर निगम में हैं 25 से 30 सालों से। जी, दिनेश जी का कहना है कि हम 30 सालों से हमारा वार्ड नगर निगम में होते हुए भी ये वार्ड कोई भी व्यक्ति देख के नहीं कह सकता कि ये नगर निगम के अंदर है। ना ही यहाँ पे ठीक ढंग से रास्तों का ही निर्माण किया गया है और ना ही यहाँ के सड़कों पे सर्च लाइट लगाई गई है, ताकि अंधेरे में लोग यहाँ से वहाँ जा सकें। सर, अक्सर हम गाँव में सर्वे करते हैं तो हमको ये सुनने को मिलता है कि नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं वो ना ही ठीक ढंग से कचरे को उठाते हैं और ना ही रास्तों पे साफ सफाई करते हैं, और ना ही उन लोगों के द्वारा आवारा पशुओं को ही पकड़ा जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सही है कि अभी देखिए मेरा बगल में गेहूँ लगा हुआ है जी। समझिए नगर साढ़ आ करके देखिए पूरे के पूरे चर गए उसको। हम तो एक छोटे से किसान हैं, बड़े बड़े किसानों का 1-1 बीघा, 1.5-2 बीघा जमीन जो है गेहूं वगैरह सब साढ़ चर जा रहे हैं। इसमें न नगर निगम वाला कोई व्यवस्था है, न तो यहाँ पशुओं को पकड़ने की कोई व्यवस्था है, न तो यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था सही ढंग से। जी, उनका कहना है कि नगर निगम में रहते हुए भी ना ही आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए ही नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, और ना ही रास्तों पे किसी भी तरह की सुविधा दी गई है, और इनके क्षेत्र में पेयजल की भी काफ़ी दिक्कत चल रही है। सर, वार्ड नंबर 21 तरना में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और
यहाँ पे जल निकासी की क्या व्यवस्था की गई है? क्या आपके वार्ड में सभी जगह जल निकासी के लिए समुचित नालियों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं? नहीं, यहाँ पर जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पर गांव के लोग छोटे छोटे गड्ढा करके अपने अपने जो भी यूज करते हैं पानी उसी में डालते हैं, फिर निकाल के सुखवाते हैं, फिर उसमें नहाते हैं। जो भी गंदा पानी जाता है उनका वही बेचारे फेंक करके, कहीं भी आप मेरे वार्ड में घूम लेंगे, कहीं यहाँ पर सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप अभी भी देखेंगे तो कहीं भी आपको ना तो यहाँ पर नाली मिलेगी, ना तो सीवर की व्यवस्था कहीं का लिंकअप भी नहीं ढूंढ पाया। इसलिए ये सब केवल कॉलोनी में ही देखे हैं। कॉलोनी में जो नए नए बसिंदे में छोटी छोटी कॉलोनी है उसमें थोड़ा अपना कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था कर दिए हैं। जो भी गरीब है, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। आप पूरे वार्ड में घूम के कहीं भी देख लेंगे तो कहीं भी हमारे उतरना वार्ड में पानी की निकासी नहीं है। जी, इनका कहना है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं या नगर निगम वाले हैं वो सिर्फ कॉलोनियों पे विशेष ध्यान देते हैं, कॉलोनियों की ही साफ़ सफाई करते हैं और कॉलोनियों के ही अंदर सिर्फ जल निकासी की व्यवस्था की गई है। और जो भी क्षेत्र ग्रामीण गांव में आता है वहां पे ना ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई है। वहां के लोग खुद अपने घरों के बाहर अपनी ज़मीन में खड्डा करते हैं और वहीं पे जल को इकट्ठा करके फिर उन्हें बाल्टी से फेंका जाता है। दिनेश जी, आपका ये क्षेत्र जो है नगर निगम में सम्मिलित है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो नगर निगम द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं आम जनता को, क्या सारे पब्लिकों को मिल गई हैं? जैसे कि आवास हो गया, वृद्धों को वृद्धा पेंशन हो गया और शौचालय हो गया, क्या ये सब सारी सुविधाएं आपके हर वार्ड में हर व्यक्ति को मिली हुई हैं अथवा नहीं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। कहीं कहीं पहुँची है, कहीं कहीं नहीं पहुँची। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ना आवास है, ना वो बाथरूम वाले जो चल रहा था घर घर का वो भी नहीं हुआ यहाँ पे। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तब जाकर कुछ काम यहाँ पर हुआ था। हालांकि समाजवादी पार्टी के द्वारा ही शौचालय का निर्माण करवाना प्रारंभ किया गया था, फिर उसके बाद उसी को मॉडिफाई करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया। लेकिन सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी द्वारा ही शौचालयों का निर्माण के लिए आवंटित प्रधानों द्वारा किया जा रहा था। जी देखिए, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो घर घर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय देने की बात कही थी, लेकिन वो पार्टी सत्ता से हट गई, तो उसी मुद्दे को बीजेपी ने भुनाते हुए हर घर शौचालय देने का काम किया है, लेकिन वो पहल समाजवादी पार्टी द्वारा ही किया गया था। सर दिनेश जी, जब आप पार्षद बन जाएंगे और इस वार्ड की जनता आपको पार्षदी का ताज पहनाएगी, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अपने वार्ड के लिए आप करना चाहते हैं? पहले मैं अपने वार्ड के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। जो भी गंदे पानी है उसके बाहर के लिए सीवर के लिए व्यवस्था करूंगा। उसके बाद बिजली की भी यहाँ पर जो भी पोल वगैरह की कमियां हैं उसको दूर करूंगा और जल निगम का पाइप दौड़ाने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ करूँगा। और अगर रोड रास्ते के लिए भी सर्वप्रथम अगर सभासद होते हैं तो मैं इन सब बातों पर बहुत विशेष ध्यान दूँगा। इसी मुद्दे को लेकर मैं समाजवादी पार्टी के तौर पर सभासदी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इस पार्षदी को चुनाव में आपके ही वार्ड से बहुत सारे लोग को एक से एक धुरंधर अलग अलग पार्टियों से आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में उतरेंगे, तो ऐसे में आप अपनी जनता को अपनी तरफ किस तरह से आकर्षित करेंगे कि वो आपकी बातों को समझे और आपको वोट दे? हम अपनी जनता से यही आह्वान करेंगे कि आप बातों पर न जा करके विशेष करके कार्यों पर ध्यान दीजिए। जो जहां आपकी समस्याओं पर तुरंत खड़ा उतरे उसका साथ दीजिए। और आने वाले चुनाव में बहुत लोग आएंगे, तमाम तरह के वादे करेंगे, लेकिन उन वादों पर आप मत जाइए। केवल आप ये देखिए कि मेरा जो भी अगर सभासद हो वो मुझे हर समय मिले, वो टाइम ना दे। जैसे भाजपा का कार्यकर्ता सभासद बोलता है कि मेरे यहाँ 9 से 11 तक आइए, तो ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सारी समस्याओं का निदान करेंगे। इन सब बातों को लेकर ही हम जनता से कहेंगे, अपने पूरी तरना वार्ड के आम जनता से, कि आप इस सब बातों पर ध्यान देकर ही अपने वोट जहाँ भी दीजिएगा तो समझ कर दीजिएगा। जी देखिए, दिनेश यादव जी का कहना है कि आप हर वार्ड के हर एक घर में जाएंगे, वहाँ के लोगों से पर्सनली मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों के बातों पे ना जाए, किसी प्रलोभन पे ना जाए, आप अपने वोट की कीमत को समझें और जो आपके बीच का हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, आप उसे वोट कीजिए ताकि वो आपकी समस्याओं को सुन सके और उसे सरकार तक पहुंचा सके ताकि आपकी समस्याएं हल हो सके।
अच्छा दिनेश जी, एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस सभासद के चुनाव में जो पार्टी का सिंबल होता है वो कितना मायने रखेगा? ऐसा है कि हमारी पार्टी सिंबल के लिए इस बार चुनाव लड़ाना चाह रही है। सिंबल जहाँ पर बहुत अधिक विरोध हो, जहाँ पर कई प्रत्याशी बागी बन के लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पार्टी सिंबल नहीं देना चाह रही है। इसलिए हम इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि सिंबल कैसे, कहाँ का निर्णय होगा, कहाँ का नहीं होगा। ये हमारे पार्टी प्रतिनिधित्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। इस निर्णय को हम कोई हस्तक्षेप इसमें हमारा नहीं है। हाँ, जो आगे पार्टी हमारे दिशा निर्देश देगी उस हिसाब से हम लोग चुनाव में। जी, दिनेश जी का कहना है कि सिंबल तो अपना एक अलग मायने रखता ही है, जो रखेगा, लेकिन हमारे वार्ड की जनता कैंडिडेट पे विशेष ध्यान देगी कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है, कौन कैंडिडेट का व्यवहार कैसा है। तो सिंबल के साथ साथ में ही यहाँ की जनता कैंडिडेट के ऊपर भी विशेष फोकस करेगी, ऐसा दिनेश यादव जी का कहना है। आने वाले दिनों में डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों ने यहाँ की जनता को घेर लिया था, जिसके लिए नगर निगम द्वारा जगह जगह जहाँ पे गंदा पानी जमा होता है, जहाँ पे कचरे का ढेर होता है, सब जगह जल दवाइयों का छिड़काव किया गया था। और हाल ही में अब कोरोना भी अपना मुंह फैला रहा है। तो ऐसे में आपके वार्ड में क्या हर जगहों पे दवाइयों का बराबर छिड़काव होता है या नहीं? ऐसा नगर निगम यहाँ छिड़काव वही कर रही थी, कॉलोनी में जाती थी, कैमरा लेकर जाती थी, वहाँ कॉलोनियों में थोड़ा छिड़काव करने के बाद कैमरे में कैद करके अपने उच्च अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर देती थी। और हम जैसे वार्ड में रहने वाले आम जनता, जहाँ पर गरीब रह रहे हैं, यहाँ पर लोग अपने से बचाव किए हैं। यहाँ सरकार का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। नगर निगम यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है, केवल वही कॉलोनी में गई है, कैमरा के साथ थोड़ा छिड़काव की है। छिड़काव करने के बाद वो अपने उच्च अधिकारियों को ट्रांसफ़र करते हुए और चली जाती थी। अब कहने पे क्या कहते थे, अरे ऐसा है कि आप ऊपर बात करिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अगर हम लोग कोई बात अपनी रखते भी थे तो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हम लोग की बातें नहीं सुनते थे। जी, देखिए दिनेश जी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब ये नगर निगम से दवा की छिड़काव के लिए कोई भी बात कहते हैं तो उनका कहना है कि आप उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। और साथ में इन्होंने नगर निगम पे ये भी मुद्दा उठाया है कि नगर निगम वाले साथ में कैमरामैन को लेके आते हैं और थोड़े ही जगह जैसे कॉलोनियों में चिन्हित जगहों पे दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उसका वीडियो उठाते हैं और उसको सेंड कर देते हैं कि ताकि उन्होंने पूरे वार्ड में दवा का छिड़काव कर दिया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से नगर निगम के उच्च अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि कृपया आप पूरे वार्ड में एक समान देखते हुए सारे नागरिकों को दवा और जो भी नागरिक सुविधाएं होती हैं उन्हें पहुंचाइए, ताकि आपका शासनकाल इसी तरह से बरकरार रहे। सर, इस सभासद को चुनाव को लेकर आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपनी जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि मैं भी चुनाव में मैं आ रहा हूँ आपके बीच में सभासदी का चुनाव लड़ने और आप लोगों की जो भी समस्या हो उसका निदान करने के लिए। क्योंकि हम लोग जब तक अगर सभासद बना के आप हमें भेजते हैं तो मैं उस बात को अपने नगर निगम के सदन में उठाऊँगा, आपकी हर एक समस्या को वहाँ तक पहुँचाऊँगा, चाहूँगा कि मैं उस समस्या का निदान तुरंत करूँ। जब तक आप हमें नगर निगम नहीं बेचेंगे हम आप लोगों के बीच की बातें उठाकर वहाँ नहीं पहुँचा सकते। अगर आप ऐसा लग रहा हो कि नहीं सभासद हमारा ऐसा हो जो हमारे ज़मीनी स्तर की बातें सदन में उठाए, नगर निगम में उठाए, तो ऐसे लोग प्रतिनिधियों को चुनिए और सभासद भेजने को कृपा करिए। जी, दिनेश यादव जी ने कहा है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके बीच का हो और आपकी मुद्दों से वो भली भांति परिचित हो, इस वार्ड की समस्याओं को जानता हो, जो आपकी समस्याएं को सदन में नगर निगम में उठा सके। अगर व्यक्ति पावर में रहेगा, और इन्होंने साथ में ही जनता से ये भी अपील किया है कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें ताकि मैं इस वार्ड की समस्याओं को ख़त्म कर सकूं। दिनेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि 2000 जो नया वर्ष आया हुआ है, तो इस नए वर्ष के आगमन पे आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने नगर वासियों के क्षेत्र को यही कहना चाहेंगे कि देखिए सर्द बहुत तेज़ है यहाँ पर। इस ठंडी में अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को अच्छे व्यवस्था दीजिए। उन्हें ठंड में से बचाने के लिए अलाव और गर्म कपड़े पहना करके उनको सुरक्षित रखें। और इसी के साथ हम नए साल के उपलक्ष्य में आपको नव वर्ष मंगलमय हो, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, अभी हम बात कर रहे थे दिनेश यादव जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, और इन्होंने नव वर्ष पे अपने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि ठंड का महीना है,
कृपया आप बच्चों और बूढ़ों को बचा के रखें। जो बुजुर्ग किस्में आदि है उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और साथ में ही अलाव अथवा आग का उपयोग करें, सेकते रहें। तो ऐसे में दिनेश यादव जी अपने वार्ड की जनता के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। इन्होंने ये भी वादा किया है लोगों से कि अगर आप इन्हें सेवा का मौका देते हैं तो ये अपने वार्ड को बदल के रख लेंगे। तो आइए मिलते हैं तरना की जनता से, जानेंगे कि वो दिनेश यादव जी को कितना लाइक करती है।